कृष्ण के बाद जो पीढ़ी आती है वो पीढ़ी है सेकंड 2 नंबर के नारायण का। 2 नंबर तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, 2 नंबर का माल है। तो वो 2 नंबर का नारायण 2 नंबर का कैसे बना है? संगम युगी शूटिंग पीरियड में, कलयुग के अंत में, जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं हेवन की रचना रचने के लिए, तो जो ब्राह्मण अव्वल नंबर कुरी के नहीं बनते, 9 कुरियों में से 2 नंबर कुरी के बन जाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाते। ईश्वर है, शिव है, आत्माओं का बाप, और वो जिसमें प्रैक्टिकल प्रवेश करके पार्ट बजाता है उसको पहचान नहीं पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा। तो नहीं पहचान पाते हैं, या इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ ऐसे समझे कि वो द्वैतवादी धर्मों में उन्होंने ऐसा पार्ट बजाया है, ऐसे स्वभाव संस्कार धारण किए हैं, जो स्वभाव संस्कार वो विचार के उनसे छूटते नहीं। और विचार की शुरुआत होती है कामेंद्रियों से। तो वही आत्मा है जो राजा है सत्युग की दूसरी सीढ़ी का नारायण। वही द्वैतवादी द्वापर युग में इब्राहिम का आधार माने माता बन जाती है। जैसे क्राइस्ट आया, धर्मपिता है, वो जिसमें प्रवेश करता है, क्या सृष्टि रचने के लिए पुरुष को मां में प्रवेश करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो क्राइस्ट वाली सोल जिसमें प्रवेश करती है वो ही जीसस कहा जाता है ना? कहते हैं जीसस को दुख होता है क्योंकि उसको अपनी देह होती है पूर्व जन्म से। क्राइस्ट वाली आत्मा जब चाहे प्रवेश करे, सत्व प्रधान है ना, सत्य धाम से उतरी हुई है ना, सोल वर्ल्ड से आई हुई, तो उसको तो कोई दुख हो ही नहीं सकता पहले जन्म। तो ऐसे ही इब्राहिम वाली आत्मा जब उतरती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जो सतयुग का सेकंड नारायण दूसरी पीढ़ी का था, संगम युग में जिसने ज्ञान कम उठाया, ज्ञान की ओर उतना ध्यान नहीं दिया, क्या देह के ऊपर खूब ध्यान दिया। ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं ना, तो जिस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, संसार में फैली, तो वो वेदवाणी को नहीं सुनती ध्यान से आत्मा। दोनों ही नारायणी भी बनने वाली क्या करती है? ज्ञान को ध्यान से नहीं सुनती। मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है ब्रह्मा मुख से, वो सुने तो मुखवंशावली ब्राह्मण सूर्यवंशी बन जाए, वो तो नहीं बनती। तो क्या करती? गोद का मजा बहुत लेती है, ब्रह्मा की गोद में खूब खेलती है। और देवान बढ़ेगा कि घटेगा? है बढ़ेगा। तो देहभान खूब बढ़ता है और शूटिंग देहभान की हो जाती है, रिहर्सल हो गई। तो वही आत्मा फिर 2 नंबर का नारायण बनती है, देहभान उसमें बढ़ जाता है, आत्मिक स्थिति चौथाई कला कम हो गई। और वही आत्मा कम ज्ञान लेने के कारण, आत्मिक स्थिति में संपूर्ण न टिकने के कारण, क्योंकि आत्मा के बाप
परमात्मा परमपिता का कोई ज्यादा समझ नहीं आती है उसे, ज्ञान कम होने की वजह से। तो त्रेता के अंत तक आते आते वही आत्मा जो ब्रह्मा की बेटी थी, क्या ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी पर ध्यान नहीं दिया, किस बात पे ध्यान दिया? देह के जो अंग होते हैं ना, उन अंगों में ध्यान ज्यादा गया। तो कैसी बेटी हुई? मायावी बेटी हुई या बाप की सच्ची बेटी हुई है? माया का प्रभाव हो गया उस आत्मा के अंदर। वो माया का भाव ना आया होता तो उसको माया बेटी नहीं कहा जाता। और वो द्वापर के आदि में जब जन्म लेते लेते आती है तो इब्राहिम का आधार बनती है। एक जो नारायण के रूप में था सत्यगुरु, उसके साथ नारायणी, इब्राहिम के साथ जो दूसरी आत्मा उतरती है सहयोगी, वो उस नारायण वाली आत्मा में प्रवेश कर जाती। तो वो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो माता हो गई, और उस माता से जो जन्म लेती है वो दूसरी आत्मा हो गई जो इब्राहिम के पीछे पीछे आती है, माने बेटी हो गई। क्या हो गई? बेटी। और इब्राहिम को तो अनुभव ही नहीं है आत्मा को कि ज्ञानेंद्रियों से भी संतान प्यार से पैदा हो सकती है। तो वो तो जब द्वैतवादी द्वापर युग में आता है तो जहां से विराट स्वरूप दो भागों में बट जाता है, टांगे दो अलग अलग हो गए ना, तो उनके बीच में बिचौलिया हो गया। काम विकार रूपी क्या हो गया? कामांग। उसका नाम शास्त्रों ने दे दिया है कामदेव। देव क्यों कह दिया? वो तो दैत्य का काम करता है? विराट पुरुष जो है उसको बीच में से फाड़ने का काम कर रहा है। दैत्य माने दिति की संतान, दिति माने खंडित। तो जो विष्णु का राज्य था एक राज्य, उसको द्वैतवाद में पलट दिया। तो वो माया बेटी जो है वो इब्राहिम, और इब्राहिम जिस माता का आधार लेता है शरीर का, उन दोनों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होती है या कम पवित्र होती है? ज्यादा पवित्र रहती है तो ज्यादा पावर होती है। बुद्धि की पावर सात्विक होगी या नीचे गिरेगी, रजो प्रधान तमो प्रधान बनेगी? सात्विक। तो वो सात्विक पावर जो है बुद्धि की है तो द्वैतवादी दुनिया की पावर ना, दैत्यों की पावर है ना। वो बच्ची जो है, जो माया बेटी बन जाती है शूटिंग काल संगम युग में, कलयुग के अंत में भगवान बाप के आने पर, वो ही बच्ची त्रेता के अंत में आकर के तीक्ष्ण बुद्धि वाली बनती है। क्या? तो अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई?
तीक्ष्ण बुद्धि होना, तीखी बुद्धि होना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? अरे जल्दी बताओ, खराब बात है। अरे गीता में तो कहा बुद्धिमान था अर्जुन। मनुष्यों के बीच इस सृष्टि में अगर कोई सबसे बुद्धिमान है तो अर्जुन है, जो ज्ञान सबसे ज्यादा अर्जन कर सकता है। फाउंडेशन तो संगम युग से पड़ता है कि सतयुग से पड़ता है? तो देवताओं की तो बात ही नहीं हुई। उन ब्राह्मणों में से जिस ब्राह्मण ने बाप की गोद लेकर के नियत खराब की, देह के अंगों का सुख लिया, क्या मां है ना? मां जो है वो कपड़े पहनने वाली देवान का होती है कि जैसे पुरुष होते हैं, खास करके भारत में नागा बाबा बन के भी रहते हैं, शंकर जी की तरह नंगे होके रह सकते हैं, ऐसे स्त्री रह सकती है? नहीं रह सकती ना। देवभान होता है ना। तो वो देहभान वाली ब्रह्मा की आत्मा क्या, तो चोला पहन करके बैठती है। भले बीच में चोला है, लेकिन माया बेटी की बुद्धि में वो चोला कम आता है कपड़े का। क्या ज्यादा याद आता है? गोद में बैठते समय है वही पुरुष अंग। तो ये तो बेटी का कर्म नहीं है, बेटी का कर्म नहीं हुआ, ये तो माया बेटी हो गई। तो उस संबंध से पुरुष तो बेचारा होता ही है। द्वैतवादी द्वापर युग से दुर्योधन दुशासन काम इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है ना? तो मारामारी करने के लिए मजबूर है। तो स्त्री को तो वो मार करने वाला अंग नहीं होता। तो जो ब्रह्मा बाबा थे संगम में, जिनके मुख से वेदवाणी निकली, वो ब्रह्मा बाबा बेटी पर आसक्त हो, मजबूरी। क्या शास्त्रों में लिखा है ना? क्या ब्रह्मा क्या करता है? बेटी पैदा करता है, बेटी पर ही आसक्त हो जाता है। तो ये तो दूसरी बेटी है। क्या कौन? जो भी बेटी नाम पड़ा, कुमारी नाम पड़ा, कुमार का कहो, कुछ भी कहो। तो वो बेटी जो है, मम्मा के बाद माता के रूप में ब्राह्मण परिवार में दूसरे नंबर का मान मर्तबा ले लिया है या नहीं ले लिया है? मम्मा ने शरीर छोड़ा और वो गद्दी पे बैठ गई, और बाबा ने भी मुरली में बोल दिया। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार काल। क्यों भैया? वो ब्राह्मण परिवार में सभी ब्राह्मण बच्चे, उसकी ज्यादा खुद खातिरी क्यों करना शुरू कर दी? कोई कारण होगा ना? नहीं कारण समझ में आया? क्या क्या कारण? उसे जगदम्बा की टाइटल दे दिया, और वो टाइटल प्रैक्टिकल में मिला भी। अमेरिका गई तो वहां जगदम्बा का टाइटल लेके आ गई। क्या मम्मा की, जैसे ओम राधे मम्मा की एक तरह से सौतन बन गई। ऐसे नहीं कि ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो आत्मा ही खत्म हो गई,
वो आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कौन सा शरीर धारण किया? सूक्ष्म शरीर। मम्मा के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा तो सूक्ष्म बतन से, सूक्ष्म शरीर से सारा ड्रामा देख रही थी। तो वो टाइटल लेकर के बैठी हुई माया बेटी में शूटिंग कर दी, माया बेटी बनने की। उसी के कारण क्या वो द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में वो प्रैक्टिकल माया का रूप बन जाती है, जैसे संगम युग में बनी थी।